अस्सलाम वालेकुम। शुरू में जिस तरह ये समझा जा रहा था कि कोरोना है वो सिर्फ इंसान की सांस की नालियों को मुतासर करती है, लेकिन बाद में पता चला कि ये इंसान के तकरीबन हर सिस्टम को मुतासर कर सकता है। फिर उसके बाद ये भी ख्याल किया जाता था कि कोरोना जो है वो 10 से 14 दिन तक जो है वो इंसानों के अंदर रहता है, उसके बाद उसके असरात मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन वक्त गुज़रता गया जैसे जैसे, तो एक नई बात सामने आई कि बहुत सारे लोग जो हैं जिनको कोरोना हुए 1 या 1 माह से भी ज़्यादा अरसा हो चुका था, उनके अंदर अभी भी कोरोना की कुछ ना कुछ अलामत बाकी थी। और ये प्रॉब्लम जो है वो पूरी दुनिया के लोगों के अंदर पाया गया है। अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, हर जगह से लोग जो हैं वो ये कंप्लेंट करते अक्सर नज़र आते हैं कि जी कोरोना को 1 माह हो गया है या उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन अभी भी जिस्म में बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, सर में दर्द रहता है, किसी की अभी टेस्ट या स्मेल जो है वो वापस नहीं आई। कुछ लोग टांगों के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द की कंप्लेंट करते हैं। बहुत सारे लोगों में ज़्यादातर जो है ना वो अलामत जो बहुत ज़्यादा कॉमन है वो ये है कि एक्सट्रीम फटीग होती है, कि लोग कहते हैं कि थोड़ा सा काम करने पे भी बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। अच्छा, अमूमन जब भी कोई वायरल डिज़ीज़ होती है, कोई भी वायरस से इंसान मुतासर होता है, तो उसके बाद जो है ना थकावट का होना एक जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है। इससे हम कहते हैं पोस्ट वायरल फटीग। अगर मैं कहूँ कि कोरोना जो है वो 10 से 14 दिनों के अंदर अंदर इंसानी जिस्म से ख़त्म हो जाता है, तो अगले 1 से 2 हफ़्ते जो है वो इंसान को थकावट या फटीग का सामना रह सकता है। लेकिन अगर उसके बाद भी जो है वो ये मसला बरकरार रहता है, तो इसको एक नया नाम दिया गया है जिसको पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड का नाम दिया गया। इसकी जो सबसे मेन जो अलामत है ना उसमें यही है कि थकावट का जो है ना वो लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं कि थोड़ा सा काम करने पे भी बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। कई लोग तो 2 या 3 माह गुजरने के बावजूद भी अपनी ड्यूटी पे वापस नहीं जा सके क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा थकावट का सामना है। अच्छा, तो ये होता क्यों है, इसके बारे में मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं, लेकिन एक जो बात सादा समझने वाली है वो ये है कि जिस तरह कोरोना सारे जिस्म को मुतासर करता है, इस तरह इंसान के अंदर जो पावर हाउस जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं उसके लेवल पे जाके भी ये मुतासर करता है। इससे क्या होता है कि इंसान की जो एनर्जी या पावर प्रोड्यूस करने वाली बैटरी है उसको डैमेज हो जाता है। वो माइटोकॉन्ड्रिया अपना फंक्शन सही तरह नहीं कर पाते, जिस वजह से इंसान को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का सामना होता है। कोरोना वायरस तो 10 से 14 दिन के अंदर अंदर इंसान के जिस्म में इनएक्टिव हो जाता है, लेकिन उसने जो वो डैमेज किया होता है माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल पे, वो जो है वो लंबे अरसे तक बरकरार रह सकता है। कुछ लोगों में वो मसला 3 माह तक रहा है, कुछ लोगों में 6 माह तक, कुछ लोगों को तो साल साल हो गया वो कोरोना हुआ, लेकिन अभी भी वो उस लेवल की एनर्जी जो है वो अपने अंदर महसूस नहीं कर सकते जितनी कि वो कोरोना से पहले उनके अंदर मौजूद थी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप जो है ना वो 3 P's का प्रिंसिपल इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है P से प्लान, फिर है P से प्रायोरिटाइज और फिर तीसरे P से है पेस। सबसे पहले तो आपको प्लान करना चाहिए कि कौन से काम मेरे जो हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं और कौन से काम कम ज़रूरी हैं। जो ज़्यादा ज़रूरी हैं वो इमीडिएट फ्यूचर में मुझे करने हैं, जो कम ज़रूरी हैं उनको मैं थोड़ी देर बाद भी कर सकता हूँ। इसी तरह ही अपने आप कामों को आपने प्रायोरिटाइज़ कर लेना है। प्रायोरिटाइज़ करके आप जो है फिर उसको पेस करें। पेस इस तरह के जो है आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन के अंदर वापस आना है। अगर आप प्लान, प्रायोरिटाइज और पेस इस असूल को मद्देनज़र रख के अपनी एक्टिविटीज़ में वापस जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक जो आपकी ये फटीग वाली जो कैफियत है उससे आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर 10-12 दिन, 14 दिन जब क्वारंटीन में या आइसोलेशन में बंदा रहता है तो एकदम से बंदा कहता है कि मैं अब चलूँ फिरूँ, 10-12 दिन से बिस्तर पे हूँ, कमरे में बंद हूँ, तो आप एकदम से बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर देते हैं। इस वजह से भी फिर उस एक्सर्शन की वजह से भी फटीग हो सकती है। तो इसलिए जो है आपने आहिस्ता आहिस्ता से अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर वापस आना है, एकदम से जो है वो सारी एक्टिविटीज़ अपनी शुरू नहीं कर देनी। अच्छा, खाने में हाई प्रोटीन डाइट बहुत अच्छी है। आप अंडा, दूध और गोश्त वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें, इससे जो है वो आपकी एनर्जी बहाल होने में मदद मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने ये मतलब उनका एक्सपीरियंस है कि मल्टीविटामिन से उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जो लोग मुसलसल मल्टीविटामिन इस्तेमाल करते रहते हैं कोरोना के बाद भी, उनको भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इसलिए आप मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करें, स्पेशली जिनमें कैल्शियम और विटामिन डी होता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा पेन के लिए पैरासीटामोल वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो आपने जो है वो इस हवाले से परेशान नहीं होना, क्योंकि वायरस जो है वो 10 से 14 दिन के अंदर आपके जिस्म से ख़त्म हो चुका था। आपने ये नहीं सोचना कि शायद ये अभी वायरस ही मेरे अंदर है जिस वजह से मैं इतनी ज़्यादा थकावट या इस तरह की अलामत आती जा रही हैं मेरे अंदर। तो इसलिए आपने जो है वो इस हवाले से नहीं सोचना, लेकिन आपने ये ज़रूर सोचना है कि जो पोस्ट वायरल फटीग है या लॉन्ग कोविड है या पोस्ट कोविड है, इसको मैंने कैसे मैनेज करना है। जैसे मैंने आपको बताया है वो 3 P's का प्रिंसिपल, उसके अलावा डाइट बेहतर करें और मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इससे काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया।